नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। अब कोई चीज़ को ज़्यादा सोचने से हमें स्ट्रेस होगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है, तो वो एक नेगेटिव स्ट्रेस हो गया। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई आपका कंपेनियन हो, एक हो या दो हो या अनेक हो, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवर वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे तनाव, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की, जो आज के समय में युवा पीढ़ी से लेकर सभी उम्र के लोगों में एक आम समस्या बन चुकी है। इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री शिव प्रकाश गुप्त, मंडली जिला चिकित्सालय वाराणसी की मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपासना। तो आइए इनसे जानते हैं। ओवर थिंकिंग अगर कहा जाए तो किसी भी चीज़ को बार बार सोचना और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, मतलब एक छोटी सी सोच को अगर हम बढ़ाते चले ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, और वो इतना ज़्यादा सोचें कि मतलब हमारा समय काफ़ी इसमें चला जाए और हमारी जो रूटीन एक्टिविटी है वो हैम्पर होने लगे, तो वो ओवर थिंकिंग हुआ। अब कोई चीज़ को ज़्यादा सोचने से हमें स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो कि हम सबको होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई काम करना है, कोई आज टाइमिंग से कुछ कंप्लीट करना है, कोई डेडलाइन मीट करनी है, कोई एग्ज़ाम है, तो स्ट्रेस तो सभी को होता है और एक स्ट्रेस हेल्दी स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि अगर वो होगा तभी हम अपने काम को और बेहतर से और समय तक कर पाएंगे। वो एक नॉर्मल स्ट्रेस है जो कि हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये स्ट्रेस उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है तब ये एक नेगेटिव स्ट्रेस हो जाता है। मतलब कि इतना उस चीज़ के लिए स्ट्रेस हो रहा है कि हम वो काम इवेंचुअली कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा हम उससे प्रीऑक्यूपाइड है, इतना ज़्यादा उस टेंशन में है कि हम पूरा ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। हमें बस घबराहट हो रही है कि कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। तो हम इतना टेंशन में है कि हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है और हमारी एक्टिविटी टाइम पे नहीं हो पा रही है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है, तो वो एक नेगेटिव स्ट्रेस है। तो ओवर थिंकिंग से आया स्ट्रेस। और डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें ज़्यादातर इंसान का मन उदास रहना, किसी चीज़ में मन ना लगना। जैसे पहले चेहरा मिजाज हंसी का था, खुशी का था, वो चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है। जो चीज़ों में आपको पहले बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी, जैसे लोगों से मिलना जुलना हो गया, खेल कूद हो गया, पिक्चर टीवी हो गई, या घूमना हो गया, या कुछ बढ़िया खाना हो गया, वो सब रुचि समय के साथ कम होती जा रही है और शरीर हमेशा थका थका रहता है। सुबह उठते हैं, बेड से उठने की मन ही नहीं करता। आम, भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, नींद नहीं आ रही है, हमेशा सोए पड़े हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, होपलेस लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, हेल्पलेस लग रहा है कि मेरा कोई समझ नहीं पा रहा मुझे, वर्थलेस लग रहा है कि मैं कोई लायक नहीं हूँ। मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं कि जी के कोई फ़ायदा नहीं। और ये अक्सर बना हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द डे ऐसा ही मन परसिस्टेंट। और अगर ऐसा बराबर लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो मतलब कि ये बीमारी का रूप ले चुका है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। मैम कई बार होता है कि इससे हम सिर्फ लोगों से बात खुल के बात भी नहीं कर पाते और उसके वजह से भी होता है कि क्या होता है कई बार दोस्तों की कमी की वजह से, तो ऐसा क्या? जी, कई बार ऐसी चीज़ें होती है। देखिए, तनाव तो हम सबको हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। इतने सारे टारगेट्स हैं, इतने सारे गोल्स हैं, हमारे खुद के एम्बिशंस हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हम सब स्ट्रेस में। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई आपका कंपेनियन हो, एक हो या दो हो या अनेक हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, जिनसे आप अपने मन को खुल के बोल पाएँ, अपनी बातों को रख पाएँ। तो कई बार समय के साथ सोशल मीडिया के वजह से लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं ऑन सोशल मीडिया, बट एक्चुअली वन टू वन हमारे पास दोस्त यार कम हो गए, स्पेशली कोविड एरा के बाद से। तो फेसबुक प्रोफाइल में आपके, इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, आप फॉलोइंग बहुत सारे हैं, बट एक्चुअली आपके पास जिससे आप खुल के अपनी बात कह पाएँ, ये सोच के कि सामने वाला जज नहीं करेगा और आपको हेल्प करेगा, ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। तो ये जो अंदर रखे रखे सारी चीज़ें, सारी बात, जो इतनी सारी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है मन में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब इंटरनलाइज होती है। इंटरनलाइज मतलब हम अंदर ही अंदर चलते रह रहे हैं। उसके सेकेंडरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत कम होते जा रहे हैं। यही बात हम शायद किसी को बोल पाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, कोई हमें समझा पाता है तो हमें लगता है लोग समझ रहे हैं। शायद जो हम समझ रहे हैं शायद ऐसा और लोग के साथ भी होता है, और एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है।
तो कभी-कभी वो सहारे की ज़रूरत होती है जो आज के समय में हम कम करते जा रहे हैं, अपने आप अपने अंदर लिए जा रहे हैं और किसी को शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक कारण है कि ये सारी मानसिक बीमारियाँ समय के साथ और बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो मैम कई बार होता है लोगों के हमारे दोस्त तो होते हैं, रियल लाइफ में होते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों के बदलते व्यवहार से भी हमें इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके जी, तो सही बात है, दोस्त हैं, अब दोस्त भी क्या डेफ़िनिशन है दोस्त की, कितना कैसे है ये कहना मुश्किल है। तो दोस्तों का बदलता व्यवहार का क्या कारण है वो तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट वही कहा जाता है कि दोस्त हैं भी, बट वैसा दोस्त होना जिससे हम बेहिचक सब चीज़ बोल सकें, जो हमें समझ सके, जो हमें जज ना करे और हमें सही रास्ता दिखा सके, हमें सुन सके। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर आपका ही कोई दोस्त साथी आपके पास आता है और अपनी प्रॉब्लम रखता है, तो पहले खूब सुनिए, उसे बोलने दीजिए, खूब बोलने दीजिए। कभी उनकी बात को काटिए मत ऐसे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम ज़्यादा सोचते हो, फालतू का सोचते हो, बेवजह सोचते हो, ये सब कुछ नहीं होता, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन कुछ नहीं होता और हमने इतना कुछ सहा है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, वो उसको था, वो तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे ऐसे नहीं करना। तो वो फिर आप दोस्त हैं लेकिन आपने उसका फ़र्ज़ जो होना चाहिए वो नहीं निभाया। पहले अपने दोस्त संग साथी जो भी आपको ऐसी बातें बताता है, जो भी किसी तनाव से गुज़र रहा है उसको सुनिए, खूब बोलने दीजिए कि अपनी बात रख तो पाए। फिर उनको सपोर्ट करिए कि तुम जो समझ रहे हो, सोच रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज़ों को तुम अपने रोज़मर्रा से कैसे बच सकते हो, उनका समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उन्हें कंपनी दीजिए, ध्यान दीजिए कि कभी वो गंभीरता ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो थोड़ी भी ऐसे बात करते हैं कि जीने की इच्छा नहीं है, मन करता है कुछ कर लें, तो उस चीज़ पे अलर्ट हो जाइए, उन्हें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके चलिए, उनके खान-पान का ध्यान दीजिए, जिस एक्टिविटी में उन्हें इंटरेस्ट है, उस एक्टिविटी में उनको एंगेज करिए। वो कहेगा नहीं मेरा मन नहीं है, नहीं चलो मेरे साथ, एक बार चलते हैं, देखते हैं। तो जो-जो चीज़ें में उनको खुशी मिल सकती है, आपको पता होगा अगर आप उनके दोस्त होंगे, तो उन चीज़ों में उनको बढ़ावा दीजिए, सपोर्ट करिए। ये एक सही दोस्त हुआ। नहीं तो दोस्त तो हम सारे अपने खड़े हो जाएँगे, हमारे साथ 10 दोस्त हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि कौन ऐसा दोस्त है जिससे हम अपनी बात खुल के रख पाएँ और जो हमें सुने। और यही आपसे भी हम उम्मीद करते हैं जब आपका कोई दोस्त आपके पास आता है, ये कहते हुए कि भाई मेरा आजकल मन नहीं लग रहा है या मुझे ये सारी प्रॉब्लम है। सुनिए, बी अ पेशेंट लिसनर जो कि बहुत ज़रूरी है।